हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट 1। जी हाँ, हमें हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि सर साइन थीटा की वैल्यू किस तरह से फाइंड की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें मिल गया साइन 120, क्या मिल गया साइन 120। अब साइन 60 की पता है, साइन 30 की पता है, लेकिन साइन 120 की नहीं पता। तो इसके लिए ट्रिक है, आइडेंटिटी है जो हमें अप्लाई करनी है ना। इसी तरह से कॉस टेन किसी की भी वैल्यू इस ट्रिक से, इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए ये जो हमारी वैल्यूज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं साइन 120 की बात कर लेते हैं। तो जो साइन 120 है ना सर, इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, इसके तीन कॉम्पोनेंट है, तीन। पहला है साइन, इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, वो डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा कि सर ये साइन 120 की वैल्यू हम साइन से ही फाइंड करेंगे या फिर कॉस से फाइंड करेंगे या फिर किसी और से फाइंड करेंगे, है ना, राइट। और तीसरा होता है इसकी वैल्यू, राइट। अब सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये हमारे क्वाड्रेंट्स हैं। हम सभी जानते हैं कि सर एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट्स जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये जो हमारा टॉप राइट है, इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज आने पर ये सेकंड क्वाड्रेंट, फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज आने पर थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर एंटी क्लॉकवाइज आने पर फोर्थ क्वाड्रेंट। सो 1 2 3 4 ये हमारे क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। और आपको ये शायद ये भी पता होगा कि सर ये जो सेंस होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, क्लॉक की डायरेक्शन का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है सर, तो साइन कैसे डिसाइड करें, साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। उसके लिए आप देखिए कि ये जो वैल्यू है 120 वो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में देखिए ध्यान से। सर 120 अगर देखो ना, क्या अब देख सकते हो कि यहाँ 0 लिखा हुआ है, 90 रखा हुआ है ना। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो 120 वैल्यू है ना सर, ये 180 से छोटी है, 90 से बड़ी है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको आप क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो। अब सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो साइन और कोसेक लिखा हुआ है ना। यहाँ पे मतलब इसका ये है कि सर इस क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल पाया जाता है तो उस एंगल के साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से आप पहले स्टेप में जो है इस वैल्यू का साइन डिसाइड कर लोगे। ठीक है। अब दूसरी बात आती है रेशियो। क्या आती है, रेशियो। अब देखो ये जो साइन 120 इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसको इवन मल्टीपल ऑफ 90 के टर्म्स में क्या करो, सॉल्व करो, या फिर इसको ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के कंपोनेंट्स में या फिर इसके मल्टीपल में सॉल्व करो। कैसे, फॉर एग्जांपल ये जो 120 है, इस 120 को मैं लिख सकता हूं, 120 को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 120 को लिख सकता हूं सर 90 प्लस 30, या फिर 120 को लिख सकता हूं मैं 180 माइनस 60। करेक्ट है। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, साइन 120 की वैल्यू ऑड है ना, 90 के ऑड मल्टीपल से, 90 के ऑड मल्टीपल 90, 270, इसी तरह से और करोगे तो कितना हो जाएगा, राइट, 450 सो ऑन। तो साइन 90 आ गया सर। तो 90 के से हेल्प के सॉल्व कर रहे हो तो प्लस साइन तो डिसाइड कर ही लिया, प्लस वैल्यू इसकी आएगी। आप देखियो ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ऑड मल्टीपल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे सर कॉस, और ये जो एक्यूट एंगल है, ये जो एक्यूट एंगल है, इसकी वैल्यू यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। और फाइनल स्टेप में इसकी वैल्यू जो आती है, फाइनल स्टेप में इसकी वैल्यू क्या आती है, cos 30 की। cos 30 की वैल्यू क्या आती है, देखो तीसरा स्टेप क्या है, वैल्यू। तो इस वजह से ये हो जाएगा cos 30 की वैल्यू हमें याद है √3/2 याद करनी पड़ेगी। तो एक तरीका हो गया इस तरह से, राइट। और दूसरा है इवन मल्टीपल ऑफ 90, यानी कि 180। देखो 180 क्या होता है, 2 into 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90। तो अगर इससे सॉल्व करोगे साइन ऑफ 180 माइनस 60, तो प्लस साइन तो पहले डिसाइड कर लिया है, प्लस आएगा। अब अगर यहाँ पे साइन 180 माइनस 60 सॉल्व करोगे, देखो क्या लिखा हुआ है, नो चेंज, रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। साइन लिखोगे
और इसके साथ 180 के साथ जो एक्यूट एंगल है वो आ जाएगा यहाँ पे sin 60 और √3/2। इससे भी सेम वैल्यू आ गई। तो ये तरीके होते हैं और इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे फॉर्मूले को बना सकते हो। सारे के सारे फॉर्मूले को बना सकते हो। मैं कुछ फॉर्मूले आपके लिए लिख रहा हूँ, सारे नहीं लिख रहा हूँ। टेक्निक पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक्निक पे आप फोकस कीजिए कि सर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। देखो 90 कहां पर है, 90 माइनस का मतलब क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज जाओगे साइन 90 माइनस थीटा तो कहां पर आ जाओगे सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज क्या होते हैं, पॉजिटिव। देखो ऑल लिखा ना, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। अगर कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके सारे रेशियोज के वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। तो पॉजिटिव लिखा, फर्स्ट स्टेप में साइन डिसाइड कर लिया। सेकंड स्टेप में सर किस से सिंप्लीफाई करना चाहते हो, इवन मल्टीपल ऑफ 90 से या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 से। तो सिंपल सी बात है सर, 90 माइनस थीटा है तो सर ऑड है सर, 90 इंटू 1 ऑड होता है, ठीक है ना, 1 ऑड होता है। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, साइन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस और इसके साथ वाला एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है ना। एक और करते हैं, चलो जैसे फॉर एग्जांपल tan ऑफ 270 प्लस थीटा, tan ऑफ 270 प्लस थीटा। 270 कहां पर है, देखो ये रहा 270, है ना, राइट। 270 कहां पर है, यहाँ पर है। और 270 प्लस, एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो आता है प्लस, और अगर क्लॉकवाइज जाते हो तो आता है माइनस, है ना, राइट। इस तरह से आता है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो कहां पहुंच जाओगे, 270 के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस और सेक लिखा हुआ है। क्या ये कॉस है, क्या tan? नहीं सर, ये तो tan है। tan तो tan है तो माइनस लगाएंगे, इसका साइन नेगेटिव आएगा। और 270 90 इंटू 3 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, इस वजह से tan का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है cot। क्या हो जाता है, cot। और इसके साथ में जो एक्यूट एंगल है वो आ जाएगा थीटा। क्या आ जाएगा, थीटा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक लास्ट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से सेक, है ना, क्या है, सेक। सेक ऑफ 180 माइनस थीटा, सेक ऑफ 180 माइनस थीटा। अब देखो ध्यान से, सेक है सर और क्या है 180 माइनस थीटा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, साइन डिसाइड करना। 180 माइनस थीटा, 180 ये रहा, माइनस जाओगे क्लॉकवाइज, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, साइन और सेक लिखा हुआ है, साइन और कोसेक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। और साथ ही साथ सेकंड, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप सर किस मल्टीपल से सॉल्व कर रहे हो, ऑड या इवन से कर रहे हो सर, इवन, है ना। 180 क्या होता है, 90 इंटू 180 होता है, 90 इंटू 180। तो ये जो है आप इवन मल्टीपल से कर रहे हो, इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा। तो सेक का सेक ही होगा, सेक का सेक ही होगा। और यहाँ पे इसके साथ में जो एक्यूट एंगल है वो थीटा। तो इस तरह से आप सारे के सारे फॉर्मूले जो है आप बना सकते हो इन 3 स्टेप को फॉलो करके। और ये वैल्यूज ऐसी जो आती हैं जो हमें याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसको भी आप अपने आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हो। जब शुरुआत अपन करते हैं तो ये मेथड अपन सजेस्ट करते हैं आपको, राइट। लेकिन जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की तो ये वैल्यूज जो है अपने आप हमें याद हो जाती है और अपन विद इन सेकेंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेथड और प्रैक्टिस दोनों ही बहुत जरूरी है। और सारे के सारे अगर आप देखोगे ध्यान से तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक 6 रेशियो हैं। 6 रेशियो के 1 2 3 3 इंटू 2 6, तो 6 इंटू 6 36 फॉर्मूले हो सकते हैं ऐसे, 36 फॉर्मूले हो सकते हैं ऐसे। तो या तो 36 फॉर्मूले को याद कर लो या फिर ये 3 स्टेप याद कर लो, जो आपको बेटर लगे। थैंक यू।